हम सब ब्रह्मांड मान लो तुमने किसी को 1000 रुपये दे दिए, उधार लेने वाले का दिवालिया निकल गया, तुम्हें कितना पश्चाताप होगा? 1000 रुपये दिए थे, दिवाला निकल गया। इसके बजाय यदि 1000 रुपये तुम दान दे देते तो पश्चाताप होता? बोलो, नहीं होता ना। मैंने 1000 रुपये दिए, उसका दिवालिया निकल गया, अब वो क्या देगा? ऐसे श्रीमद् रायचंद को देखो, जौहरी थे, व्यापार करते थे, छोटी सी उम्र थी, जवाहरात की पारखी थी, और एक आदमी से ऐसे सौदा कर लिया, भाव इतने ऊंचे बढ़ गए, उस आदमी के पास उस कीमत चुकाने के लिए सौदे की अपना दुकान घर बेच करके भी चुका नहीं सकता था। श्रीमद् रायचंद को पता लगा, उसके घर गए, वो घबराने लगा कि मैंने आपसे एग्रीमेंट किया है, मैं आपको पैसे चुकाऊंगा, कुछ भी होगा, अभी मेरे पास नहीं है। उन्होंने कहा, देखो मैं आया हूँ, आपने जो एग्रीमेंट किया है ना, वो मैं देखने आया हूँ, क्या है। एग्रीमेंट निकाला, उसके सामने फाड़ दिया, हमारा सौदा ख़त्म, ना मैंने कुछ लेना ना मैंने दूना। कहते मैं दूँ? कहते नहीं, मैंने लेना ही नहीं, कुछ करना ही नहीं सौदा। श्रीमद् रायचंद कहते हैं कि मैं किसी व्यक्ति को दूध ले सकता हूँ, खून नहीं पी सकता। कई परिस्थितियाँ आती हैं आपके जीवन में, ख़ास तौर पर बहनें। कई बार हम देखते हैं बहनें जो बर्तन होते हैं ना, वो बेच देती हैं, साड़ी बेच देती हैं, बर्तन खरीद लेती हैं। ऐसी आपके पास सामान ज़्यादा हो तो क्या करना चाहिए? बहुत से गरीब लोग बैठे, ये कॉलोनी के अंदर देखो, 15, 20, 25 लोग हैं, झाड़ू निकालते हैं, क्या कमाते हैं? 6000, 6500 मिलता है, घर चलाते हैं, यहाँ 8-10 घंटे की ड्यूटी देते हैं, फिर अपने घर में बच्चे, उनको पालन पोषण करते हैं, उनके पास कहाँ से कपड़े होंगे, कहाँ से लाएंगे? इस स्थिति में यदि आपके पास कोई भी चीज़ है, नई है, पुरानी है, उसको दे देना चाहिए। और ऐसे दान देने का बहुत महत्व है। किसी बड़े को तुमने दे दिया, कोई बड़ी बात नहीं, भरे पेट को भोजन खिला दिया, बड़ी बात नहीं। किसी गरीब को, दुखी को दिया हुआ अन्न बहुत बहुत महत्व रखता है। धर्म कहाँ है? धर्म तुम्हारे जीवन के अंग अंग में है। जब हमें कहा कि हम शुद्ध आत्मा, तो वो भी शुद्ध आत्मा है। किसी परिस्थिति के कारण आज उनके पास कुछ नहीं है, तो कल को हो भी सकता है, कोई बात नहीं। तुम्हारे पास आज है, उसका सदुपयोग कर लो। जीवन में सदुपयोग करना चाहिए। और धन विशेष तौर पर, या तो तुम भोग करके क्या करोगे, बाहर घूम आओगे, सैर कर लोगे, बड़े होटलों में ठहर जाओगे, अच्छा खाना खा लोगे, क्या फ़ायदा उसका? और यदि तुमने नहीं दिया, दान नहीं किया, तो नाश हो जाएगा अपने घर के बेटे। और किसी को मैं समझता हूँ आज किसी युग के अंदर हमेशा ही जितना भी तुम कमाते हो खर्च करो गरीबों के लिए, दीन दुखियों के लिए। और माना कि आपने अपने बेटे को देना, तो इतना समर्थ करो कि बेटा खुद कमाए। कहा भी जाता है, पुत्र सपुत्र तो क्यों धन संचय, पुत्र कपुत्र तो क्यों धन संचय। पुत्र सपुत्र होगा तो और कमा लेगा, पुत्र कपुत्र होगा तो जो तुम्हारा कमाया है वो कर देगा। फिर पुत्र, कौन सा पुत्र तुम्हारा? अनंत पुत्रों को जन्म दिया, अनंत माता पिता बने, कौन सा तुम्हारा पुत्र, कौन सा तुम्हारा पिता और माँ? जब भगवान की वाणी कहती है, इस पृथ्वी पर कोई ऐसी सुई की नोक जितनी जगह नहीं जब तुमने और मैंने जन्म और मरण ना किया, एक बार नहीं हजारों बार किया। आज का विज्ञान कहता है कि जिस पृथ्वी पर तुम बैठे हो उसकी नोक पर तुम्हारे 5 जन्म हो चुके हैं, सबके साथ हो चुके हैं। विज्ञान ऐसा कहता है। फिर कौन अपना और कौन सा पुराना? अब याद करो, पहले जन्म में तुम कौन थे?
कौन से माता पिता थे, कौन सा घर था, कौन सा कुल था, कौन सी परंपरा थी। अब जाओगे जहाँ तो जीव अकेला आता है, अकेला ही जाता है, कोई साथ जाता ही नहीं। देखो हजारों लोग बैठे होते हैं घर के अंदर, जब जीव निकल के जाता है तो कोई देख पाता नहीं, क्योंकि जीव क्या है, जीव क्या है, अरूपी है, निराकार है, दिखाई नहीं देता जीव। और जब जीव माँ के गर्भ में आ, जैसे यहाँ से गया, मान लीजिए महाविद्या में भी जाना होगा तो क्या जीव अपना कर्म, आयुष कर्म बांध करके कर्मन कर्म साथ लेके जाता है। और जिस गति में जाना है, चाहे देव गति में जाना होगा तो जीव वहाँ चला जाएगा, मनुष्य योनि में जाना वहाँ चला जाएगा, महाविद्या में जाना वहाँ चला जाएगा, पशु योनि में जाना वहाँ चला जाएगा, नरक में जाना वहाँ चला जाएगा। किसी को दिखाई नहीं देता, किसी को दिखाई देता ही नहीं। क्यों? निराकार। जीव का गुण ही नहीं, जो आकार है वो नष्ट होगा। जो भी आकार है तुम्हारे पास, तुम्हारा धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, कोठी है, बंगला है, हीरे है, जवाहरात है, गाड़ी है, बंगला है, फैक्ट्री है, वो क्या होगा? तुम्हारा शरीर जिसका आकार है तो नष्ट होगा, निश्चित नष्ट होगा। और आत्मा निराकार है, नष्ट हो ही नहीं सकती। आत्मा मुख्य क्या है बोलो? शरीर मुख्य कि आत्मा मुख्य है? शरीर तो अनंत बार धारण किया मैंने और आपने, सबके संबंध बन गए, पता नहीं कितनी बार, कहाँ कहाँ संबंध नहीं बने। शरीर चाहे पशु का है, चाहे मनुष्य का है, चाहे देव का है, चाहे नरक का नेरिया है, अनंत बार जन्म लिया, अनंत बार मर, अनंत बार माता पिता बन गए। कौन से माता पिता? तुम्हारा अपना है। पर एक सत्य है, तुम आत्मा, एक जीवात्मा, और सब में समान जीवात्मा, सब में समान जीवात्मा। ये महावीर का दर्शन, ये महावीर का ज्ञान, ये महावीर की साधना विश्व में अनूठी है, विश्व में अनूठी है महावीर की साधना। जितना महावीर ने ज्ञान का बोध दिया, महावीर कहो, सिमंदर स्वामी भगवान कहो, 24 तीर्थंकर कहो, जैन दर्शन में आत्मा सर्वोच्च माना गया, सर्वोच्च माना गया। मुख्यतः बोध आत्मा का होना चाहिए। मैं जीवात्मा, और मैं जीवात्मा, तुम कौन? तुम भी जीवात्मा, मैं भी जीवात्मा। ना कोई स्त्री, ना कोई पुरुष, ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना कोई काला, ना कोई गोरा, ना कोई विद्वान, ना कोई मूर्ख, ना कोई साधु, ना कोई साध्वी, ना कोई श्रावक, ना, ये सब शरीर के नाम है, व्यवहार है। एक व्यवहार, एक निश्चय। हम व्यवहार तक अटके रहे, जन्म जन्म भटक जाएंगे। व्यवहार तो यहाँ तक है, जब तक श्वास है, जीव श्वास टूटा तो जीव निकल के चला गया। मुख्य निश्चय नय को जानो, निश्चय नय में मैं शुद्ध आत्मा था, हूँ, रहूँगा, इसको मानो। और यहाँ से साधना की शुरुआत होती है। पर बेसिक धर्म क्या है? जड़ और जीव का भेद, दो तत्व है, देह और आत्मा, दोनों जुदा जुदा है। इस देह में आत्मा है कि नहीं बोलो? है। आत्मा निकल जाए तो ये आंखें देखेंगी, कान सुनेंगी, नासिका सुगंध लेगी, कुछ भी नहीं लेगी। और वृक्षों में क्या आत्मा है? जल में, अग्नि में, वायु में, वनस्पति में, बेंद्री में, तेंद्री में, चुरंद्री में, पचेंद्री में, सातों नरक नेरियों में, मनुष्य में, 5 भरत, 5 रावत, 5 56 अंतर्दीपों में क्या है? आत्मा। अनंत अनंत आत्माएं। आत्मा थी है, रहेगी। शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, वायु अड़ा नहीं। वो तुम हो, वो मैं हूं। अटल विश्वास रखो। हमारे आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, हमारे आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। तीनों लोकों में, तीनों कालों में एक सत्य है, आत्मा। अनंत आत्माएं हैं, उसमें मैं एक आत्मा, मेरा अपना अस्तित्व है। आप सबका अपना अस्तित्व है, उसको भूलो मत। कहीं भी चले जाओगे, आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकती, वायु उड़ा नहीं सकती। ये कृष्ण ने गीता में कहा, ये महावीर ने कहा, ये बुद्ध ने कहा, यही जीसस क्राइस्ट कहते हैं, अष्टावक्र की गीता कहती है। सब धर्म एक ही बात कहते हैं, एक सत्य है। तीनों लोकों में, तीनों कालों में आत्मा। शरीर
समाप्त होने वाला है, अमर आत्मा है, मरणशील काया, जो काया बदलती है, जिस काया के लिए हमने कितने कितने कर्म बांधे, कितने कितने पाप किए, छल छदम किए, 18 पाप साधकों का सेवन किया, इस देह के लिए किया, झूठ बोला, चोरी की, माया की, राग द्वेष किया, मोह किया, वासना आई, किसके लिए? देह के लिए। आत्मा की वासना है ही नहीं, आत्मा को कुछ चाहिए नहीं, आत्मा ने अन्न का दाना खाया नहीं, आत्मा ने पानी की बूंद पी नहीं, फिर हम शरीर के लिए किए जा रहे हैं। और सारे कर्म शरीर पर जो हमने कर्म किया वो आत्मा पर जाकर कार्बन शरीर लग जाता है, अगले जन्म में जाना पड़ता है। इसलिए बच्चों, एक सिद्धांत जो भगवान महावीर ने दिया, कर्म सिद्धांत स्वीकार करो, जो कुछ तुमने कर्म किया है उसको भुगतान करना ही पड़ेगा। ये जैन धर्म का सिद्धांत है। सुखा से दुखा से न को पिदाता, परो ददाति कुबोधिरेशाम, अहम करोमि तीर्थाभिमाना, स्वकर्म सूत्र ग्रथितो ही लोको। आचार्य शंकर कहते हैं, सुख से दुख से न को पिदाता, न आपको कोई सुख देता है, ना कोई आपको दुख देता है। सुख से दुख से न परोददाति कुबुद्धि रेशम, उसने मुझे दुख दे दिया। ये बुद्धि, कुबुद्धि, अज्ञानी लोग, मिथ्यात्वी लोग समझते हैं। अहम करोति व्यर्था भी, मैंने उसको सुख दे दिया, मैंने उसको ऐसे कर दिया, मैं परिवार चला रहा हूँ, मैं संग चला रहा हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ, ये अभिमान है तुम्हारा। सुख से दुख से न को पिदाता, परोददाति कुबुद्धि रेशम, कि जूस दूसरे ने दे दिया, ये कुबुद्धि लोग कहते हैं। मैंने किया, अहम करोमि व्यर्था, स्वय कर्म सूत्र ग्रथित। ये सारा संसार, ये सारा विश्व अपने कर्म सिद्धांत, जैसा कोई कर्म करता है वैसा भुगतान करना पड़ता है। महावीर को कर्म भुगतान भोगना पड़ा, भगवान ऋषभदेव को 13 महीने तक अन्न जल नहीं मिला, ऐसा कर्म किया था। जो कर्म सिद्धांत को स्वीकार करो, आज आपके जीवन में जो भी आया है, अपना मेरा कर्म है, उसको काट लो, छूट जाओगे। तो ऐसी छोटी सी घटना है, मैं अपना विषय पूरा करता हूँ। वासुदेव कृष्ण की रानी ढंडना रानी थी। पहले ज़माने में माता के नाम पर बेटे का जन्म होता, जैसे मृगावती माँ, उसका बेटा मृगापुत्र, ढंडना रानी डंडन कुमार। आजकल तो कुछ माँ कम ही रखते हैं, मेरी माँ के ऊपर नाम कम ही होता है किसी। चलो ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत, शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। दो तत्व जुदा जुदा है, जड़ और जीव का भेद कर दीजिए। दो तत्व जुदा जुदा हैं। इस आकार में निराकार आत्मा, अशुचि भरे देह में शुद्ध आत्मा। आत्मा शुद्ध थी, शुद्ध है, शुद्ध ही रहेगी। आत्मा में 8 गुणों की संपदा है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति तुम्हारे भीतर है, सबके भीतर है। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। मैं आत्मा, सब में समान आत्मा, शुद्ध आत्मा, 8 गुणों से युक्त आत्मा, अविनाशी आत्मा, सर्वगुण संपन्न परिपूर्ण आत्मा। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास,
अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले आएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उवज्जायानंग, नमो लोय सप्साहुनंग, धम्मो मंगल मुकीठम, अहिंसा संयमो तवो देवावीतंग नमं शांति। जस धम्मे श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार है शरण दुःखहरण जगत में, और न शरण कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो। लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड, जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें। सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल। प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।